प्लीज करें। और मेरी तरफ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, जो मुख्तलिफ ग्रुप्स में बैठे हुए हैं, सबको अपनी जानब से और HRD की जानब से और हमारे को पार्टनर की जानब से अस्सलाम वालेकुम। और मैं उम्मीद रखूंगा कि आज का सेशन आपके लिए भरपूर अंदाज में ये सेटअप लेके आएगा। जैसे कहते हैं ना, मौला इस्लाम ने फरमाया कि इल्म हमारी हिफाजत करता है और दौलत की हिफाजत हमें करनी पड़ती है। तो आज हमारा जो सेशन है वो हमेशा इल्म को बांटने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि आपके डोर स्टेप तक इल्म को पहुंचाएं और अच्छे तरीके से लेके जाएं। आज के सेशन में मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, जिनसे मैंने 2-3 हफ्ते पहले ही टाइम लिया था, लेकिन नहीं मिल सका टाइम, आज उनसे टाइम मिला है मुझे। मैं उनका भरपूर शुक्रिया अदा करता हूं। इनका तारफ ये है कि सलीम हिमानी साहब इस वक्त जो है ना, इन्होंने BBA किया हुआ है मार्केटिंग में और USA से किया हुआ है। दूसरी बात है कि ये ग्रेजुएट जियोलॉजिस्ट हैं जो इटली से इन्होंने किया हुआ है, और बैक एंड के ऊपर बहुत बड़ा तजर्बा है, जो कि हम तो सोने की तलाश करते हैं, ये हीरो की तलाश करते हैं। तो बात यह कि सलीम हिमानी साहब एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, उसके CEO हैं। अलियाल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ये मोस्टली डायमंड का काम करते हैं। और जिस तरीके से सेलमैनशिप इनको आती है, जो मैंने जाके भी ऑब्जर्व किया इनको, फिर मैंने डिसाइड किया कि ऐसे शख्स को मुझे लाना है जो कि ऐसे सेटअप को हमें बताए कि किस तरीके से रईस लोगों। पहला क्वेश्चन मेरा सलीम साहब को मैं करूंगा जब, तो उसमें 3 क्वेश्चन आज हम सपोर्ट करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन सलीम साहब से ये होगा कि व्हाट इज द साइकी ऑफ द रईस एंड बिजनेसमैन एंड हाउ टू डील इट। बड़े बड़े लोग, क्योंकि आजकल दुनिया बदल चुकी है, आज इंश्योरेंस जो अपर साइड पे चली जा चुकी है। डेफिनेटली बात है, वो अंडरस्टैंड करते हैं इंश्योरेंस को भी। मेरा लिंक इनके साथ, मेरे दूसरे लफ्जों में मेरे कजन भी है, और माशाल्लाह बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, इनके ताल्लुकात पूरी दुनिया में हैं। मैं चाहूंगा कि सलीम साहब अपने आप को प्लीज, आपका शुक्रिया आने का। तो ओवर टू सलीम हिमानी साहब। अब साथ साथ जो क्वेश्चन मेरा हुआ तो मैं करता रहूंगा। जी, शुक्रिया तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम तमाम पार्टिसिपेंट्स को। और पहले तो मेरी माजरत के वो वॉइस का कोई हमारा इशू बना, सो आई हैड टू दोबारा से मैंने वो बूट किया, तो अब मामला ठीक हो गए। आवाज मेरी ख्याल से अब सबको मेरी आ रही है। एवरीबडी कैन हियर मी राइट? जी आ रही है। अच्छा जी, सो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज आप लोगों से मुखातिब होने की एक वजह है कि जहां भी दुनिया में मैं गया हूं, या जिस यूनिवर्सिटी में मुझे दावत दी गई थी कि आप आएं और लेक्चर दें, इसी तरह से लाहौर के अंदर 2 यूनिवर्सिटीज हैं जो मुझे अक्सर बुलाती हैं कि आप लेक्चर दें, जिसके अंदर बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी है और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइन है लाहौर। फिर उनके बच्चों की हम इंटर्नशिप्स करते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग करते हैं। मेरा आने का मकसद एक है कि जिस चीज को मैंने खुद आजमाया ना हो, तो उसके बारे में मैं ना कभी बात करता हूँ, और ना मैं कभी उसके लिए उसकी कभी कोई मार्केटिंग या मैं सेल्स पिच देता हूँ। मेरा ताल्लुक, जब मैं पैदा हुआ, इस वक्त मेरी उम्र 46 बरस की है। मैं तकरीबन 23-24 साल से कारोबार कर रहा हूँ। जिस घराने में मैं पैदा हुआ था वो इंडस्ट्री का घराना था। मेरे वालिद 1989 में इंतकाल कर गए थे, और उस वक्त मेरी उम्र 13 बरस थी। लेकिन उस जमाने में हमारे पास कोई तकरीबन 4-5 हजार लोग काम कर रहे थे। पाकिस्तान की जो पहली जो टेक्सटाइल मिल थी हैदराबाद में, प्लैटिनम सिल्क मिल्स। और अगर कोई पहले से अगर इस ग्रुप में है, तो जो प्रिंस ग्लास वर्क्स लिमिटेड, जो आजकल गनी ग्लास के नाम से चल रही है, वो मेरे वालिद ने लगाई थी। उसके बाद आप में से अगर कुछ लोग जो बचपन में स्कूल जाते होंगे, तो वो एक फ्लास्क यूज करते थे स्टारविक फ्लास्क के नाम से, वो भी मेरे वालिद साहब का था। सो बचपन से मैंने इंडस्ट्रियल घराने में जन्म लिया, देखा। उसके बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग हर लिहाज से की। हर तबके के साथ मैं गुला मिला। मैं फुटपाथ पे भी सोया, चारपाई पे भी सोया, नान चने भी खाए, अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में भी खाया, सारा खाया। रीजन इसकी ये थी कि जब अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भेजा है, तो पहले तो आपको ये देखना है कि मेरे आने की वजह क्या है।
जब तक मैं अल्लाह की मखलूक को नहीं समझूंगा, उसकी सोच को नहीं समझूंगा, तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। तो आज मेरा आप लोगों को खिताब करने का वजह यह है कि 1989 में मुझे ये पता था कि मेरे वालिद साहब के पास जो उनका लाइफ इंश्योरेंस था वो स्टेट लाइफ का था, और उस जमाने में स्टेट लाइफ ने उस इंश्योरेंस को ऑनर किया। इसी वजह से मैं भी आज एक पॉलिसी होल्डर हूं और आज मैं आप लोगों से मुखातिब हूं। तो सबसे पहले कोई भी चीज होती है जिंदगी के अंदर, आप हमेशा से लोग कहते हैं कि जी आपकी मार्केटिंग की क्या एबिलिटी है और आप कैसे हर चीज को बेच लेते हैं। ये मैं हर यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको मेरा बैकग्राउंड दे दूं। जैसे तारिक साहब ने कहा, मैंने अपना जो बैचलर्स है वो मार्केटिंग में किया फ्रॉम साउथ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैं इटली में पढ़ता रहा, मैं जिमोलॉजी की, फिर मैंने बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में, हांगकांग में और थाईलैंड में अपनी ट्रेनिंग हासिल की। ट्रेनिंग हासिल करने के बाद मैंने ये कहा कि मुझे इंसान को तो पहले समझना है, तो फिर मैं माइंड साइंसेस में गया। मैंने आर्ट ऑफ लिविंग सीखा, रेकी सीखा, हिप्नोसिस सीखा, और इसी तरह से मैंने इंसान को, जब आप बात करते हैं तो उनको परखना सीखा। लेकिन हर चीज का निचोड़ हमेशा ये याद रखें कि मार्केटिंग के लिए अगर आपने टॉप बनना है या सेल्स के लिए आपने टॉप बनना है, तो एक चीज बहुत जरूरी है, और वो ये है कि मैंने हमेशा सच बोलना है। मैंने ये देखा है, मैं बहुत दुनिया घूमा हूं, मैं दुनिया की बड़े बड़े फर्म्स में मुझे ट्रेनिंग करने का मौका मिला है। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है कि जो कामयाबी आती है ना, वो सच्चाई से आती है। बहुत से टाइम जब हम सेल्स पिच देते हैं या हम किसी के दफ्तर चले जाते हैं या कोई भी बात है, तो उसमें इतना मसाला डाल देते हैं कि जो एक समझदार आदमी होता है और एक आदमी वो होता है कि जो कि पूरी दुनिया घूमा हुआ है, उसने आपको सीरियसली नहीं लेना। और जब उसने आपको सीरियसली नहीं लेना, तो उसी वक्त आपकी जो एबिलिटी है सेल्स की या आपका प्रोडक्ट बेचने की जो एबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो ये बड़ी जरूरी चीज है कि जो शख्स जहां भी जा रहा है, जिसके दफ्तर जा रहा है, चाहे वो एक 25,000 रुपए का तनख्वाहदार है या वो 25 करोड़ रुपया कमा रहा है महीने का, दोनों के लिए जो आपकी सच्चाई और दूसरा आपका इल्म, वो बहुत जरूरी है। अब मैं पहले आप लोगों को पहले थोड़ी नेगेटिव्स बताऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टेट लाइफ के, क्योंकि मुझे आज आप लोगों से मुखातिब होना था, तो मैंने बहुत सारे स्टेट लाइफ के जो एजेंट्स हैं, सेल्स एजेंट्स हैं, और जो फील्ड में मैंने अपने आप को पेश किया, उनको ये नहीं बताया मैं कौन हूं, और मैं चाहता था कि मुझे पता लगे कि क्या हो रहा है। हर कोई आता है और वो एक ही बात करेगा कि सर इसमें इतना फायदा है, और आप देखें कि इसके अंदर आपका रिटर्न इतना है, और ये देखें कि जी इसमें आपके बच्चों की सेफ्टी है, और इसमें अगर आप ये देखें ब्ला 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 ब्ला। उसमें ये होता है कि अगर मुझ जैसा इंडिविजुअल है, अगर एक बड़ी पॉलिसी लेनी है, मैं उसको कहूंगा भाई ये मेरा दफ्तर का दरवाजा है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ठीक हो गया। सबसे पहली चीज अब जो मैं बताने लगा हूं, क्योंकि मैंने ना आपको शेयर से मोटिवेट करना है, ना मैंने आपको कोई इधर उधर की ऐसी बात करनी है कि आज के सेशन के बाद जो आप इंप्लीमेंट ना कर सके। मैंने आपसे वो सारी बातें करनी है जो मैंने सीखी, इंप्लीमेंट की, और जिसका फौरी रिजल्ट आता है। सबसे पहली चीज कि आज जितने भी लोग इधर बैठे हैं जो आज ये सेशन ले रहे हैं, पहले अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या आप स्टेट लाइफ का हिस्सा इसलिए हैं क्योंकि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में बिलीव करते हैं कि नहीं, पहली बात। और जो आप कर रहे हैं वो आप दिल से कर रहे हैं कि नहीं, कि दिल से कर रहे हैं कि सिर्फ आपको कोई और जगह पे या कोई काम नहीं मिला तो पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आपने आप से करना है, और आपने अपने आप को जवाब देना है। इस चीज का अगर आपने जवाब दे दिया कि अगर आपको स्टेट लाइफ में बिलीफ है और जो आप कर रहे हैं वो आप अपने शौक के लिए कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, तो फिर आपकी कामयाबी 50% तो इधर ही हो गई। लेकिन अगर आप उसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं था और आप ये समझ रहे थे कि जी यहां से मैं पैसे कमा लूंगा, तो फिर वो 50% कभी भी ऊपर के थ्रेशोल्ड पे नहीं जाएंगे। वो छोटा छोटा काम जरूर कर लेंगे, लेकिन वो थ्रेशोल्ड से ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये सवाल आज आप सब ने अपनी जात से करना है, अपने आप से सच्चा होना बहुत जरूरी है। लेकिन दुनियावी तौर के ऊपर हमारे यहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि कोई शादी करनी होती है, कोई लड़की का या लड़के का, माँ बाप ने ना कभी अपनी औलाद को तो किसी ने बुरा नहीं बोला, ठीक है, लेकिन औलाद को पता होता है कि उसकी क्या खूबी है और क्या खामी है। तो पहली बात, सच्चाई अपने आप से, ठीक हो गया, नंबर 1। नंबर 2,
अगर मैं एक रेस्टोरेंट में जाता हूं, अब मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। मैं आज गया हूं एक नई रेस्टोरेंट में जी, वो लाहौर में खुली है या एबटाबाद में खुली है या पेशावर में खुली है, कोई भी एक जगह पे कोई एक रेस्टोरेंट खुली है। रेस्टोरेंट की मैंने बड़ी तारीफ सुनी है कि जी बड़ा ही लजीज खाना उधर मिलता है, जी ठीक हो गया। अब जब मैं गया हूं पहली दफा उस रेस्टोरेंट में इतनी तारीफ सुन के, तो मुझे क्या मालूम कि जो लिस्ट पे जो 25 खाने हैं उसमें से कौन सा खाना मंगाऊंगा ताकि मैं उस रेस्टोरेंट का रिव्यू लिख सकूं। उसमें दो चीजें हैं, या वो रेस्टोरेंट का मैनेजर आपके पास आता है या वो रेस्टोरेंट का वेटर आपके पास आता है। अगर उस रेस्टोरेंट के मैनेजर या वेटर में से अगर उन्होंने उस पूरे मेन्यू में खाना चखा नहीं है और लोगों की सुनी सुनाई बात पे अगर वो आपको रेकमेंड कर रहे हैं, तो वो उस रेस्टोरेंट की डिजास्टर है। जब तक मैंने अपनी जात से अगर ये इंश्योरेंस को आजमाया नहीं है या मेरे खानदान में मैंने इसको बेच नहीं पाया हूं, तो मैं फिर दुनिया में किसको बेच पाऊंगा। तो ये भी सवाल आपसे करना है कि मेरी जो इर्द गिर्द की फैमिली है उसमें से मैंने कितने लोगों को कन्विंस किया है। अगर मैंने वो ही नहीं किया तो फिर दुनिया को तो छोड़ दें, वो क्यों आपसे खरीदेगी। तो सबसे तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने जितने भी आपके सेल्समैन के साथ या एग्जीक्यूटिव्स के साथ, तारिक साहब के साथ मेरा एक अलग ही रिश्ता है, उनके अलावा की मैं बात करता हूं, जिससे भी मैंने आपके स्टेट लाइफ के प्रोडक्ट से मुतालिक एकेडमिक तालीम याफ्ता सवाल किया है, वो मुझे कन्विंस नहीं कर सका। फॉर एग्जाम्पल, आज से 1 महीना या 2 महीने पहले की बात कर लें कि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर चले गए थे, जब बैंक आपको 13% से लेके 15% दे रहा था, आपकी जो यील्ड निकलती है ईयर ऑन ईयर स्टेट लाइफ की वो 11% है, 10.75 to 11% है रियल टर्म्स में, ठीक है। उसमें आप ऐड क्या करते हैं कि जी सर कल को आपकी आंख बंद हो गई तो ये इंश्योरेंस मिलेगा, आपके बच्चों की सेफ्टी है, फलाना है, ढिमकाना है। याद रखें, कोई भी रईस आदमी होगा ना, कोई भी रईस आदमी, उसके लिए एक ही चीज मैटर करती है, एक ही चीज मैटर करती है, और वो ये है, अगर इसके अलावा अगर वो कुछ कह दे कि कोई और चीज मैटर करती है तो वो बकवास है। जिंदगी में एक ही मोहब्बत है और किसी की कोई मोहब्बत नहीं है, और वो इसकी मोहब्बत है। या मैं उस मोहब्बत को अट्रैक्ट कर लूंगा या वो मोहब्बत वो मेरे से चली गई। चाहे आपकी लव मैरिज हो जाए, चाहे आपका कुछ भी हो जाए, 6 महीने साल के बाद अगर ये नहीं होगा ना तो हर कोई आपको छोड़ के चला जाएगा। कल को रिश्तेदार को पता लगेगा ना कि मेरे जेब में 2 पैसे खत्म हो गए, वो भी छोड़ के चला जाएगा। रियलिस्टिक बनना बहुत जरूरी है, रियलिस्टिक बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले जो भी आपकी टीम है, पहले उनको बिठाएं और पूरी प्रोडक्ट नॉलेज दें कि जब भी वो किसी के सामने बैठे उनको उनकी स्टेट लाइफ की पूरी प्रोडक्ट की अलिफ बे पे पता है। और अगर नहीं पता तो उसको ये सिखाएं कि वो ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि सर इसकी डिटेल मेरे पास नहीं है, मैं दोबारा आके आपको समझा दूंगा। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम उसको शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि नहीं जी सर ये तो वो एक गलती पे जब आप दूसरी गलती और तीसरी गलती करते हैं तो उसमें आपने अपने आप को ही तबाह कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज सिखाता हूं। इंसान जो है वो 9 हिस्सों में डिवाइडेड है। जो इंसान का माशी बैकग्राउंड है वो 9 हिस्सों में डिवाइडेड है। अगर लिखना चाहें तो उसको लिख लें। अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर लोअर क्लास, ये क्लास हो गई 3 ऊपर की, ठीक है। दूसरे में मिडिल अपर, मिडिल मिडिल और मिडिल लोअर, ये हो गया सेकंड। और थर्ड में है लोअर अपर, लोअर मिडिल और लोअर लोअर। ये 9 कैटेगरीज हैं जो कि इनकम ब्रैकेट वाइज, सोशियो इकोनॉमिक वाइज, मिलने मिलाने के वाइज, असर और असूक रखने के वाइज में इसको डिवाइड करते हैं। सलीम भाई तो आज ये जो 9, रिपीट कर दें प्लीज, एक दफा रिपीट कर दें। मैं दोबारा करता हूं। इसमें है अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर लोअर क्लास, फिर मिडिल अपर है, मिडिल मिडिल है, मिडिल लोअर है, फिर लोअर अपर है, लोअर मिडिल है और लोअर लोअर है। ठीक हो गया। ये 9 कैटेगरीज है। अब इस कैटेगरी में किसी को मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, या आप अपने ऑफिसर को बोलने की जरूरत नहीं है, या तारिक साहब को बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने इस क्लास में कहां फॉल करता हूं। पहले मुझे अपने आप को देखना है कि मैं किस जगह पे फॉल करता हूं।
फिर जब मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर जहां पे दुनियावी तौर पे मैं कहाँ फॉल करता हूं, उसके बाद मैंने ये देखना है कि अब जहां मैं फॉल करता हूं उस लेवल पे मैंने कितने लोगों को इंश्योरेंस बेची है। पहला टेस्ट आपका वो है। अगर मैं फॉल करता हूं मिडिल में और मैं कहता हूं जी मैंने अपर को बेचना है, तो वो कैसे बेचोगे? पहले मिडिल के कितने कैटेगरी के लोगों को आपने बेचा है, पहले वो तो देखे ना। जब तक आप अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, देखे ना, हर किसी की ख्वाहिश है जी मेरे पास मर्सिडीज हो जाए। भाई तुझे पहले सुजुकी चलाने आती है तो मर्सिडीज तक पहुंचेगा ना। अभी तो मैं मोटरसाइकिल पे हूं, पहले मोटरसाइकिल पे मैं जाता हूँ सुजुकी पे, सुजुकी से मैं जाता हूँ होंडा पे, होंडा से जाता हूँ ऊपर। वो कहता है जी मैं मोटरसाइकिल पे हूँ लेकिन लेनी मैंने मर्सिडीज है। ऐसे नहीं होता। हमेशा याद रखें, ह्यूमन एवोल्यूशन, अल्लाह की जात का एक करिश्मा याद रखें कि जब एक औलाद, एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो आते ही साथ चलने नहीं सीखता। पहले वो जब आता है वो रोता है, करवट लेता है, क्रॉल करता है, उंगली पकड़ के चलता है और फिर दौड़ता है। मैंने ये देखा है कि मोस्टली चाहे वो बैंक के हो, लोग मेरे से मिलने आते हो, इंश्योरेंस पॉलिसीज के, मैं सिर्फ पाकिस्तान की उससे बात नहीं कर रहा, ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। हर कोई पैदा होते ही कहता है यार मैं दौड़ूं, और दौड़ूं, इतनी तेज दौड़ूं कि बस मैं कहां का कहां निकल जाऊं। उससे कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। कामयाबी एक ही चीज से मिलती है और वो है कंटिन्यूटी और परसिस्टेंस। अब इसका उर्दू का लफ्ज आप बता, मुझे नहीं पता। कंटिन्यूटी यानी तारिक साहब इसको उर्दू में तर्जुमा कर लें, और परसिस्टेंस, तसलसल और परसिस्टेंस को क्या कहते हैं? परसिस्टेंस के मैं रोजाना उस पर करूं। ये याद रखें कि एक कतरा जब पत्थर पे भी कंटिन्यूस गिरता है तो बहुत सालों के टाइम जरूर लगता है लेकिन उसमें वो छेद कर देता है। ये प्रोसेस आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। ठीक है। तीसरा, आप लोगों का मैं एक एडवांटेज बताता हूं जो मैंने कभी भी स्टेट लाइफ वालों को करते नहीं देखा, और अगर वो आप कर लें तो क्या बात है। देखें, हमारे माशरे में, और क्योंकि आप लोग ने हर सिटी से ज्वाइन किया, मोस्टली जो हमारे माशरे में मेल डोमिनेशन है। हमने कभी भी हमारी जो खवातीन है, यानी जो हमारी बेगम है या हमारी बहनें हैं या हमारी वालदा है, हमने कभी उनके एक्सपीरियंस को यूज ही नहीं किया। और ये वो फील्ड है कि जिसमें आपको यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप दफ्तर जाते हैं, बेगम बेचारी घर पे होती है, खाना बनाना है, सफाई का, उसके बाद कोई काम ही नहीं है। आपको पता है गांव में, देहातों में एक ये कॉन्सेप्ट है कि जो पैसे आते हैं उसकी आप कमेटी डालते हैं, कमेटी डालते हैं। तो ये तो आपके लिए बड़ी जबरदस्त सेलिंग पॉइंट है कि आप अपनी बेगम को भी ट्रेन करें, और जब वो कमेटी पार्टियां होती है या वो छोटी छोटी कमेटी होती है, उसमें आप स्टेट लाइफ को आप अपना इंट्रोड्यूस तो कराएं कि यार आप कमेटी डालते हैं लेकिन ये एक इससे बढ़ के कमेटी है जिसके अंदर आपके बच्चों का फ्यूचर भी संभाला जाता है। तो कभी क्या आपने इस पॉइंट को देखा है कि क्या आपने अपने घर वालों को यूज किया है उस सोशियो इकोनॉमिक लेवल तक पहुंचने के लिए? क्योंकि अगर रिसर्च के हिसाब से 70% से 75% तक खवातीन अपने खावन को इन्फ्लुएंस करती है, ये आपको पता है? यस। तो जब आपने खवातीन को जब आपने पहुंचना है तो वो इन्फ्लुएंस, मैं तो दुनिया भर में हमारी 6 मुल्कों में कंपनी है, हम किसको बेचते हैं? खवातीन को। 80% खवातीन तो नहीं कमाती, उनके मर्द कमाते हैं। चूज तो खवातीन करती है, पेमेंट हमें कौन करता है? मर्द करते हैं ना। तो ये हर चीज के लिए ये एक बहुत बड़ी एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि आपने अपने लेवल पे, अपने जिले के सतह पे, गांव के सतह पे, सिटी के सतह पे किस तरह से आपने वुमेन रिसोर्स, जो कि एक बहुत बड़ी रिसोर्स है, अल्लाह ताला ने उनको बड़ा यूनिक बनाया, आप उनको कैसे एजुकेट करते हैं और उनको कैसे फील्ड में आप अपने एडवांटेज के लिए यूज करते हैं। ठीक हो गया? अब तक जो भी कह रहा हूं क्लियर है? कोई सवाल है तो बीच में पूछ ले, वरना मैं आगे पॉइंट्स को लेके जाता हूं। आप क्लियर है, लेकिन करते जाए, इंशाल्लाह एंड पे क्वेश्चन करेंगे। अच्छा जी, वेरी गुड। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है मेरे पास। जब भी कोई मेरे पास आता है, मेरे दफ्तर स्टेट लाइफ के मेरे बड़े दोस्त हैं, बड़े लोग हैं, आते हैं, सलीम भाई कॉफी पीने आना है। मैंने कहा जी मेरा दरवाजा खुला है, कॉफी क्या, जब आना है आ जाए, जिसको आना है आ जाए। वो आते हैं, सलीम भाई ये बताएं क्या हालात थे, फलाना। तो ये अच्छा जी सलीम भाई एक काम करें ना, 3 नाम दे दें यार, कोई 3 रेफरेंस दे दें।
याद रखें, ये वाला जो रवैया है ना कि 2 रेफरेंस दे दें, 3 रेफरेंस दे दें, याद रखें उससे आपकी एक पॉलिसी नहीं बिकनी। ये याद रखें, जो भी चीज बिकती है वो पर्सनल ताल्लुक से बिकती है, तालीम से बिकती है। आज अगर मैं जेवर बेच रहा हूं ना, 26,000 ज्वेलर पाकिस्तान में है, 26,000 रिटेलर है, हर कोई बेच रहा है ना, हर कोई अपना वो कहते हैं ना मंजन बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? या तो वो उसको कन्विंस कर रहा है, ठीक है, या उसको अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में बता रहा है। मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं। सबसे पहले तो वो आपको बुलाएगा क्यों, आपने उसके लिए क्या किया है, यानी वो आपसे कनेक्ट कैसे करेगा। सबसे पहले तो कनेक्टिविटी होती है। अब इसके लिए भी मैं आपको बताता हूं कि उस लेवल पे बेचना हो तो कैसे बेचना चाहिए। अब मैं बताता हूं, देखें, जिस शहर में आप रहते हैं, जिस गांव में आप रहते हैं, कहीं ना कहीं एक एक्टिविटी सेंटर होता है। जैसे अगर मैं शहर में रहता हूं तो जिम है, कोई गोल्फ खेलता है, कोई जिम जाता है, कोई स्विमिंग करता है। इसी तरह गांव में आपका शाम में एक जगह होती है जहां पे उस गांव के असर रसूख रखने वाले लोग कुछ आते हैं, मेरे ख्याल ताश खेलते हैं, या जो भी कल्चर है, अपने इलाके के कल्चर को आपने आइडेंटिफाई करना है, उस कल्चर का हिस्सा बनना है, उस साहिब हैसियत इंसान को समझना है कि उसको इंटरेस्ट क्या करता है। उसको जिम जाना इंटरेस्ट करता है, गोल्फ खेलना इंटरेस्ट करता है। पहले उसको देखें कि जी मुझे टारगेट किसको करना है। पहले तो मैंने अपनी टारगेट ढूंढ ली। जब आप किसी को निशाना लगा करते हैं फिर गोली चलाते हैं ना, पहले निशाना बनाएं, उसकी पूरी रेकी तो करें कि उसके शौक क्या है, उसको क्या चीज अट्रैक्ट करती है। उसको गाड़ियों का शौक है, उसको एक्सरसाइज का शौक है, कपड़ों का है। फिर देखें कि किस ब्रांड का है। ब्रांड के बाद अपने आप से उस ब्रांड के ऊपर रिसर्च करें और उससे उसके शौक की बात करें। और जब आप उससे उसके शौक की बात करेंगे, उसके बाद वो जब आपसे पूछे जी आप क्या करते हैं, जी मैं स्टेट लाइफ में हूं और हमारा भी काम कुछ आपकी तरह, फिर आप अपनी कॉन्वर्सेशन जब शुरू करेंगे तो आपको बेचने का रिजल्ट 90% मिलेगा। कितना? 90%। और अगर किसी के रेफरेंस लेके जाएंगे तो आपको जो बेचने का जो मिलेगा, जो कामयाबी, वो है 19.5%। तो अब ये आपके हाथ में है कि आप अपने आप को बेच सकते हैं कि नहीं। तो मैं दोबारा से रिकैप कर रहा हूं, जो मैंने आपको 9 डेमोग्राफिक्स बताए उसमें आप कहां प्लेस होते हैं, उसके बाद उस लेवल पे आपने कितने लोगों को कन्विंस किया, उसके बाद मैंने जो बताया घर की हमारी खवातीन है उनको आपने कैसे यूटिलाइज किया इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ कन्विंसिंग टू द मासेस अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर यू लिव। उसके बाद मैंने आपको रेस्टोरेंट की एग्जांपल दी कि जिस जगह मैं खाने जाता हूं अगर वेटर ने या मैनेजर ने वो खाना चखा ही नहीं है तो वो मुझे क्या बताएगा। तो सबसे पहले तो चखें, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपको कॉन्टैक्ट्स चाहिए भी तो आपने आज से लिख लेना है कि मैंने किसी से नहीं मांगना। देखें, आप जब लाहौर शहर आते हैं, आप मुल्तान जाते हैं, पिंडी जाते हैं, बट हर जगह पे चेंबर ऑफ कॉमर्स है, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरोज है, ईपीबी, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, उधर जाएं। उधर आपको कोई मेंबरशिप की जरूरत नहीं है, उनसे आप कहें, पैसे लेते हैं। उधर लाइब्रेरीज है कि मुझे पाकिस्तान के टॉप एक्सपोर्टर्स, पाकिस्तान के टॉप इंपोर्टर्स की लिस्ट दे दें। तो उसमें आपको कंपनी का नाम, उसके सीईओ का नाम और उसका टेलीफोन नंबर मिल गया। तो ये तो आपके पास इतने कॉन्टैक्ट्स आ गए कि आपको सलीम हमानी के दफ्तर जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो आपको 2 नाम दे दूंगा। जब आप इस तरह के इदारे के साथ, वो जो उनकी लाइब्रेरी से, जो कि आप ऑफिशियली ले सकते हैं, आप कह सकते हैं जी मैं बिजनेस करना चाहता हूं, तो मैं आपको 3 दूंगा, आपको तो 200 मिल जाएंगे। तो 3 में से एक को हिट करना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन 200 में से तो 3 हिट करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सही है कि नहीं है? सो हमने अपनी अकल से काम करना है, हमने देखना है कि हमने क्या स्ट्रैटेजी बनानी है और कैसे आगे हिट करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अभी ये बहुत बड़ी कहावत है। क्वेश्चन का जवाब बड़ा परफेक्टली आपने दे दिया माशाल्लाह। मेरे ख्याल में अगर तारिक साहब एक सेकंड, तारिक साहब एक सेकंड, मैं भूल जाऊं, मुझे जरा फ्लो में जाने दें। अच्छा ओके। एक बहुत ही बड़ी कहावत है जो मुझे मेरे टीचरों ने सिखाया था, और वो आप लिख लें आज। वो 4 लफ्ज की है, मंकी सी मंकी डू। इसका मतलब समझ लें, मंकी सी जो बंदर देखता है वो बंदर करता है। अब आप समझ गए इसका क्या मकसद है। मंकी सी
मंकी डू, यानी अगर एक बंदा शुरू हुआ तो दूसरे ने उसको कॉपी करना है, इसका ये मकसद है। मंकी सी मंकी डू, ये लिख लें, हर ऑफिस में बड़ा बड़ा करके लिख दे, मंकी सी मंकी डू। और लास्टली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको लिखा रहा हूं, वो लिख लें, सारे लिख लें, और ये भी अपने दफ्तर में लगा लें। सक्सेस is not really based on quality. Success is not really based on quality. Success is based on social influence. Success is not really based on quality. Success is based on social influence. I hope मैंने जो टाइम मुझे दिया गया था, बातें मैं बहुत कर सकता था, लेकिन मैं चाह रहा था कि वो बातें करूं जो आपको आपकी जिंदगियों में काम आए, ताकि इस सेशन के बाद मुझे ये सुनने में खुशी होगी कि किसने कितनी कामयाबी हासिल की। अल्लाह ताला क्लोज कीजिएगा। एक क्वेश्चन कि आजकल जो पेंडेमिक है चल रहा है, कोरोना का चल रहा है, इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि किस तरीके से हम करंट सिचुएशन को, हमारे सेल्समैन किस तरीके से कोप अप कर पाएंगे? क्योंकि ये माइट भी, देखिए ये तो बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब मुश्किल वक्त आता है तो वो अपॉर्चुनिटी के लिए होता है। बहुत से लोग मायूस हो जाते हैं कि जी हमारा चूल्हा कैसे जलेगा। सबसे पहला सवाल आता है चूल्हा जलने का। अगर हमारी ये बिलीफ है बीइंग अ मुस्लिम के दो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं होती, जब मैं इस दुनिया में भेजा गया अल्लाह की रजा से, और जब मैं इस दुनिया से वापस बुला लिया जाऊंगा वो भी अल्लाह की रजा से। ठीक हो गया। उसके बाद याद रखें कि हमारा जो मुल्क है सोशल सेटअप में इतना बड़ा है कि मैं यकीन से कह सकता हूं कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा। ठीक है। मैं अपने भी बात कर रहा हूं कि जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, उसके बाद जब मैं पढ़ने गया, पैसे भी नहीं थे, यूरोप में मांग के कर्जा लेके गया था, तो मुझे याद है एक टाइम रोटी खाता था, एक टाइम सो जाता था, लेकिन सबको लगता ये था ओहो ये तो बड़े रईस बाप का बेटा। हमेशा याद रखें जो दुख हो और जो सुख हो वो अंदर रखता है। मुंह पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि यार वाह मैं क्या काम कर रहा हूं। अगर मुंह पे भी आपने दिखा दिया ना, देखिए मार्केटिंग में सबसे बड़ी चीज होती है वो जो शतरंज, वो ताश में एक गेम होती है ना, पोकर, जिसके अंदर आपने पोकर फेस बनाना होता है कि सबको लगे कि यार इन पे तो कोई मुसीबत ही नहीं है, ये कितना खुशहाल है। दुख में हर कोई आता है खुशी वाले की तरफ, जो आपको खुशी बांट सके। तो सबसे पहले तो आप ये करें कि जो भी दुखी है उसको आप कैसे खुश कर सकते, दफ्तर बुलाएं, उनको कहें आए बैठे, यहाँ वहां की बातें करें, अल्लाह की दुनिया की बातें करें। प्लस आप ऑनलाइन जाएं, कोसेरा है, एडेक्स है, ये वो टाइम है जिसमें आप अपनी तालीम को अपग्रेड कर सकते हैं। थर्डली ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक। देखें स्टेट लाइफ तो ब्रांड है, आपको एडवर्टाइज करने की जरूरत ही नहीं है। हम जैसे लोग हैं जो नए ब्रांड बनाते हैं और दुनिया में जाते हैं, हमें तो पहले ब्रांडिंग पे पैसे खर्चने पड़ते हैं। वेरी गुड। आपके पास तो एडवांटेज है, आपके पास तो ब्रांड को आपने मार्केट करने की जरूरत ही नहीं है। स्टेट लाइफ तो बच्चे को पता है स्टेट लाइफ क्या है, ये तो इतने बरसों से, तो ये तो आपका एडवांटेज है। लेकिन इसको ई कॉमर्स के जरिए आप कैसे आगे तक पहुंचाते हैं। देखें अभी आप लोग के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% पे ले आए, आपका पे बैक ईयर ऑन ईयर 11% है, तो ये तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई है। इसको आप कैसे केक को सजाते हैं और केक को खूबसूरत कैसे दिखाते हैं, ये तो आपकी नॉलेज के ऊपर है सर। जबरदस्त। तो अल्लाह ताला आप सबको हिम्मत दे, और अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर मेरे से प्लीज करें। थैंक यू सलीम भाई, एक्सीलेंट। मेरे ख्याल में जिस अंदाज से एक अच्छे वाला ट्रेनर भी शायद ना कर पाता, जिस तरीके से 9 पॉइंट एजेंडा दिया आपने, फिर उसके बाद आपने वो जो ये अपॉर्चुनिटी की बात की, दिस इज रियलिटी। मैं समझता हूँ कि ये मेरे दिल में लगी है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसको निकलूं और सेलमैन बन जाऊं। इतनी खूबसूरत आपने बातें की हैं, अमल करने की बात है जी। एनी कमेंट्स और द क्वेश्चन प्लीज अपना माइक ऑन कीजिएगा। वी हैव अ 7 मिनट लेफ्ट, तो आप प्लीज। I'm from Ahmedabad. My
सैमा फ्रॉम एबटाबाद जी, सैमा क्या कहना चाहती हैं? जरा जोर से बोलेंगे, मेरी आवाज कम आ रही है साइमा साहिबा, थोड़ा जोर से बताएं। जी सर, अभी आप नाउ यू कैन हियर मी? यस, आई कैन हियर यू, यस प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर एन ऑसम सेशन बाय योर साइड। सर, पिछली 2-3 मीटिंग्स अनफॉर्चुनेटली मुझसे मिस हो गई थी, लेकिन आज की जो आपकी तरफ से सेशन हुआ दैट वाज रियली ऑसम। एंड आपने जितने भी पॉइंट्स बताए, जितनी भी बातें आपने की, वो सारी बिल्कुल प्लेस करी हैं हमारी इस पॉलिसी के साथ। लेकिन जो स्टार्ट में मुझे बताया गया था, मैंने पूछा कि व्हाट इज़ द एजेंडा और व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन, तो उन्होंने कहा था कि दैट इज सेविंग टेक्निक्स। आई थिंक तारिक साहब यही था। प्लीज आवाज आपकी सैमा कम आ रही, जोर से बोलिएगा, फिर पता समझ आएगी, मेरे को समझ नहीं मुझे आ रही। वो कह रही है साइमा के जो आज का टॉपिक था, जो मुझे बताया गया हुआ था, वो सेलिंग टेक्निक्स था। इज दैट करेक्ट? वो आपसे पूछ रही है तारिक साहब। श्योर श्योर, दिस इज द सेलिंग टेक्निक। देखें सलीम भाई ने जो आपको चीजें बताई हैं, दिस इज द सेलिंग टेक्निक, और आपने वो रईस को, बिजनेसमैन को कैसे टैकल करें, ये सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। आप साइमा साहब आप बताएं, आप कुछ कह रहे थे, मुकम्मल कर लें सवाल। जी जी बिल्कुल सर। जो पहला पॉइंट सर ने जिस पर बात की, जी सर, मैं ये कह रही हूँ कि जो आपने पहला पॉइंट हमें दिया कि ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, लाइक सर ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इस पर पहले बात भी की थी कि जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होता किसी बात पर, आप में से पॉजिटिव रेजेस नहीं निकलती, ठीक है। दिल में एक अजीब सा शक रहता है कि ये बात सच है या नहीं है, और जब तक आप अंदर से इस बात पर क्लियर नहीं होते, तो आपकी वो जो पॉजिटिव रेजेस आपकी बॉडी से निकलती है, वो दूसरे बंदे को कभी भी नहीं खेलते। आप बेशक ना बोलें, आप मुंह से बिल्कुल पॉजिटिव बात करें, लेकिन अगर रेज नेगेटिव निकल रही है आप में से, वो दूसरे बंदे को नहीं घेरेगी अनटिल एंड अनलेस आप अंदर से पॉजिटिव नहीं हो जाते किसी चीज के बारे में। थैंक यू सैमा, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह जी, सलीम साहब आपने बहुत अच्छी बातें की, और उसमें खास तौर पे मैं इस चीज को अप्रिशिएट करूंगा कि जो आपने कहा कि हमेशा सच बोलना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 32 साल स्टेट लाइफ की मार्केटिंग फोर्स में काम किया, और जो सेलिंग की उसमें कभी शर्मिंदगी नहीं हुई, कि जो क्लेम है उसी मकदार में क्लेम किए, मैच्योरिटी क्लेम भी और डेथ क्लेम भी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि बंदा जब खुद मुतमिन नहीं है, ये हमारी मार्केटिंग फोर्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये रॉन्ग सेलिंग करते हैं, बड़ा बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं, जबकि हम मार्केट में। हाँ जी, जो मैंने शुरू में क्या उल्फत साहब, क्योंकि इस सेशन से खिताब करना था, तो मैंने अपने तौर पे पूरा रिसर्च किया, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू इसलिए किया कि सच्चाई से और इल्म से होता रिटर्न अगर 2% का है, वो दिखाएंगे 5%। मैं कहता हूँ 2% का रिटर्न हो तो 1.7 दिखाए, और जब सामने वाले को 2 मिलेगा तो वो खुश होगा, वो आपसे और पॉलिसी लेगा। हम दिखाते हैं उनको कि मैं चांद से तारे ले आऊंगा, चांद से तारे भी नहीं आते और अंधेरा ही रह जाता है, अंधेरा ही रह जाता है, और खुद बंदा खुद अंधेरे में चला जाता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का भी बीमा किया, हाई कोर्ट के जस्टिस का भी बीमा किया, और जब मैं उन्हें रियलिटी की बात बताता हूँ तो वो कहते हैं यार वही बता रहे हो ना जो मिल जाना है, तो हमें कोई इतराज नहीं, आप कर ले। जिंदाबाद, बिल्कुल। थैंक यू उल्फत भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? जिशान मैं बात कर रहा हूँ। सलीम भाई, you done a very good job and you telling a truth theme of selling points or selling the product. मैं आपसे बहुत this is my first chance कि मैंने ये आपकी मीटिंग अटेंड की है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है, आपसे बहुत नॉलेज की चीजें जो है वो सीखी हैं। देखिए, मार्केटिंग तकनीक तभी आती हैं जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होता है। आप किसी को भी कोई भी चीज बेचते हैं, तो जैसे कि सलीम भाई ने आपको कहा है कि आपको पहले अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए, अपनी प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, और अगले को पता होना चाहिए कि अगला किस कैलिपर का है, आप उसको किस लेवल पे जाकर सेलिंग कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट। Either whatever you are selling the product,
चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो आपकी गोल्ड हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे आपका कोई मटेरियल हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो। थैंक यू मकसद ये निशान है भाई, कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, आपकी 2 मिनट लेफ्ट, प्लीज बता दे, अगर कहेंगे दोबारा ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में कोई और क्वेश्चन किसी का? सर अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन कोई नहीं है, मुझे सलीम बहुत भाई, खुशी हुई है। थैंक यू। थैंक्स फॉर सलीम साहब आवाज आ रही है? इनविटेशन। जी 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 जी, कौन साहब बोल रहे हैं? अनवर साहब बोल रहे हैं? कौन? अनवर भाई बोल बात कर रहे हैं हैदराबाद से। जी जी अनवर भाई, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। आपको बड़ा अच्छा एक इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। बहुत सारी चीजें हैं कि रूटीन में हम लोग करते हैं। आपने बात की सेलिंग की, डेफिनेटली सेलिंग में हम लोग करते हैं। स्किल्स की बात है, जब बिजनेस जनरेट करते हैं तो स्किल होती है तभी बिजनेस जनरेट होता है। विदाउट स्किल बिजनेस जनरेट नहीं हो सकता। बट स्पेशली आजकल के सिनेरियो में अगर हम देखें, जिस तरह बात कर रहे थे, आजकल पेंडेमिक सिचुएशन है, मेजॉरिटी जिस इलाके से हम बिलोंग कर रहे हैं, मानसेरा, ठीक है, यहाँ पे जिस तरह आप अपना बता रहे थे, इंडस्ट्रियल एरिया भी इतना बड़ा नहीं है, लोगों के पास इतना, अगर हम सोशो इकोनॉमिक उनकी कंडीशन देखें वो भी इतनी वो नहीं है। तो यहाँ पे आजकल स्पेशली इन दिस सिचुएशन हम अगर जाके या हमारे लोग जाके अगर बात करें, तो क्योंकि जिससे हम बात करेंगे ना, मेजॉरिटी ऑफ पीपल आगे से क्या कहते हैं, यार आजकल तो हमारा बिजनेस काम कारोबारी नहीं है, दिहाड़ीदार है वो परेशान है, बिजनेस कम्युनिटी है वो परेशान है, ठीक है। मैं इसका आंसर देता हूँ, 1 मिनट से कम है, मैं समझ गया हूँ आपका क्वेश्चन। एक मिनट सुनिए, अगर आप कहते हैं दोबारा ज्वाइन, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास ना, गुड जी, जल्दी हरी आप। जी अनवर साहब, मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त तो हर कोई परेशान है ना, हर कोई ये कह रहा है कि जी लिक्विडिटी को मैं कंट्रोल करूं, तो ये स्टेट लाइफ की पिच होनी चाहिए कि आपके पास आपकी जो भी सेविंग है, अगर आप स्टेट लाइफ के साथ देते हैं, खुदा ना करे इस पेंडेमिक में आपके 100 साल भी पूरे होते हैं, ये इदारा आपका ख्याल रख सकता है। मैं मानसेरा भी आया हुआ हूँ, मैंने मानसेरा में तकरीबन पाकिस्तान पूरा देखा हुआ है, अप टू डाउन, सिर्फ थोड़े कुछ चित्राल के एरिया रह गए, वरना मैं पूरा पाकिस्तान, आप कोई एरिया बोल दें, मैं उधर आया हुआ हूँ। और वहां पे मानसेरा के अंदर भी पीपल आर इनटू बिजनेस ऑफ फ्रूट्स, एग्रो। सो देखें, ये तो वो चीजें जो चल रही होती है, और छोटे 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 उधर ढाबे, रेस्टोरेंट्स भी है, सारा कुछ है, उनको भी ये आप देखें, एवरीबडी जो इस वक्त जो खौफ है उनके पैसे चले जाने का है, आपने उस खौफ को पॉजिटिविटी में ले आके उनको कहना चाहिए कि ये इदारा ऐसा है कि इसको कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गारंटी है, आपका पैसा भी सिक्योर है, आपको अगर निकालने भी है वो निकल जाएंगे 3-4 साल के बाद, आपका प्रिंसिपल भी नहीं टूटेगा, बल्कि अगर आप 5 साल बाद लेंगे तो उसके ऊपर आपको कुछ और भी मिल जाएगा। 20 साल को छोड़ दें, 5 साल की पिच शुरू करें, उसके बाद जब हालात सही होंगे वो आपको कैरी ऑन करेगा। सो इट्स थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, कैसे करना, सबका शुक्रिया, क्योंकि एक